कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में, तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो, तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे, 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। अब जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करेंगे। तो दो बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। दुश्मन अगर कोई है, आंकड़े पर किसी कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात है कि जो जातीय आंकड़े आए उनको उस ढंग से न्याय उपलब्ध कराने के लिए आपने देखा कि हम लोगों ने जो उनके लिए, चाहे सरकारी सेवाओं में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरे, जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, लगभग 94 लाख गरीब परिवार, अब उनको आगे बढ़ाना है। आखिर आंकड़े जब आ गए और सरकार के संज्ञान में बात आ गई कि इतने गरीब परिवार हैं, तो इन गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर इस गरीबी से निकालना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसी आधार पर हमने जो कुछ मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कई समझिए लाख गृह विहीन लोग परिवार है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको गृह निर्माण करवाना है। जो लोग, जिस परिवार में आमदनी बिल्कुल नहीं है, उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दे के उनको कुछ रोजगार उपलब्ध कराना है। इन सब चीजों का जो आकलन किया गया है, तो लगभग समझिए कि इन सब चीजों को करने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
जिसको बिहार सरकार 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहती है। तो लगभग समझिए कि 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ, 2.5 लाख करोड़ अगर 5 साल में है तो। और वो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, ये उसके बूते की बाहर की बात है। हम सब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फिर से अब आंकड़ों के साथ हम किस लिए चाहते हैं, किस लिए मांगते हैं, हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कम अभी ये जो केंद्र प्रायोजित योजना चलाते हैं, समझ लीजिए किसी में 60-40 है, किसी में कुछ है जो शेयरिंग पैटर्न है, साझेदारी का हिस्सा देता है, और जो भी कमिटेड केंद्रांश होता है वो समय पर नहीं आता है। नतीजा होता है कि राज्य की तरफ से ही वो संसाधन भी लगा के हम लोगों को योजना, या जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन भी केंद्रांश नहीं मिलने के कारण उनका वेतन मिलना बाधित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ता है। आंकड़े पर